लेडीज जेंटलमैन, इस बारी मेरे पॉडकास्ट में मेरे परम मित्र श्री पंकज चड्ढा जी और इस वक्त की मार्केट के सेंसेशन नंबर वन मेरे हार्ट में टॉप बिल्डर वाह जी वाह। एंड I'd like to welcome you. I'd like to thank you कि you've given me an opportunity कि हम and we've been planning this for such a long time Yes. कि एक डिस्कशन आप और मैं जैसी करते हैं दिल से खुल के बी ऑन द न्यूट्रल ग्राउंड्स ऑन कैमरा है वो। ऑन कैमरा आए हो। हाँ। पंकज जी, कितने टाइम हो गए इस बात को सोचते हुए 3 साल से ज्यादा हो गए कि आज ही दिन आएगा? तो हाँ। आई एम थैंकफुल टू ऑलमाइटी जय माता दी कि जय आज ही माता दिन आया। जय माता दी। वेलकम पंकज जी। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। आपको मेरा छोटा सा ये ऑफिस आप ही ने मेरे को पुश किया था कि जी गौतम जी इस डेट पे ये हो जाना चाहिए, बिल्कुल। तो आज हो गया। बहुत अच्छा ऑफिस बना है, थैंक यू, दिल खुश हो गया। थैंक यू सर। आपको सुकून आता है, हमारे यहाँ पे आके हमें दिल से खुशी मिलती है। ये बनी जगह सुकून के लिए। और थोड़ा बहुत काम धंधे के लिए भी। हाँ, बिल्कुल। पंकज जी, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपका थैंक यू करना चाहूंगा। आपके थ्रू मैंने जो डील्स की हैं उसके अंदर मुझे एक चीज की इंश्योरिटी थी कि डिलीवरी ऑन टाइम एंड पोस्ट डिलीवरी जो काम होता है वो आपके लड़कों ने बहुत अच्छे से किया। स्पेशली जो इस सवा सौ गज का हमने टॉप बेचा था जी जी। उसमें पार्टी को काफी रिक्वायरमेंट्स थी जो नॉर्मल से ज्यादा होती हैं। 375। हाँ हाँ, लेकिन उसकी रिक्वायरमेंट्स को आपने सबको फुलफिल किया। सो कस्टमर सेटिस्फेक्शन आपके लिए कितना वैल्यू देता है? सर मेरा ये मानना है गौतम जी कि सेल से ज्यादा आफ्टर सेल्स मैटर करता है। करेक्ट। और जिसका आफ्टर सेल्स बेटर होगा ना, हम्म, उसकी कस्टमर सर्विस कभी खराब हो ही नहीं सकती, जी। क्योंकि सर्विस आती ही सेल्स के बाद है। हम्म, तो जब सेल्स हो गई, आफ्टर सेल्स अच्छी हो गई, तो कस्टमर सर्विस ऑटोमेटिकली अच्छी होगी। मैं समझ सकता हूँ। तो कस्टमर आपको कोई इशू बताए, आप इमीडिएटली उसको सॉल्व ना करो, बट आप उसको एड्रेस कर दो। एड्रेस कर तो दो। यही बहुत बड़ी बात होती है। कस्टमर को एक्नॉलेजमेंट मिलनी चाहिए। हम्म, सॉल्यूशन उसको थोड़ी देर में भी मिलेगा, इट्स ओके, ठीक है। बट एक्नॉलेज हो गया उसका कंसर्न, तो ये दिस इज द की टू सक्सेस। एब्सोल्युटली सर, आई एग्री। मतलब उसको जो इनसिक्योरिटी होती है कि बिल्डर को मकान की चाबी डिलीवर करने के बाद, पैसे लेने के बाद बिल्डर गायब हो जाता है, वो इस केस में हम नहीं कर रहे। और मैं भी सेटिस्फाइड था। देखिए सर, टू बी ऑनेस्ट, जी मैं कमीशन एजेंट हूँ, आप बिल्डर हैं। जी मैं रजिस्ट्री कराने के बाद मेरा काम है सीधा आपके ऑफिस पहुंचना। बिल्कुल ठीक बात है। आपने वो तो करने नहीं दिया, आपने पैकेट ही ऑफिस पहुंचा दिया। तो ये आप मेरे लिए अलग से करते हैं, सबके लिए ऐसा होता है? गौतम जी ये सबके लिए है। देखो, अगर पहले प्रोफेशनल फीस नहीं जाएगी तो प्रोफेशनल जो चीजें हैं जिसके लिए हम और आप काम कर रहे हैं, उनका वो जो है ना, एक फ्लेवर मिस हो जाएगा। हाँ, एक इंसान, देखो, कोई भी ऑक्यूपेशन, कोई भी प्रोफेशन में है, करेक्ट। तो हर कोई पैसे के लिए काम कर रहा है, जी और उस पैसे से परिवार चलते हैं, जी। शौक पूरे होते हैं, लग्जरी पूरी होती है। हम्म, तो वो पैसा ही अगर सबसे बाद में आएगा, हम्म, तो मुझे लगता है आदमी को उतना मजा नहीं मजा आएगा। नहीं आएगा। अगर वो पैसा सबसे पहले आ जाए, तो मुझे लगता है वो प्रोफेशनल जो रिलेशनशिप है, वो भी और बुलेट ट्रेन की तरह दौड़ेगी। अच्छा, एक ना ट्रस्ट फैक्टर होता है कि हाँ भाई पंकज जी के ऑफिस जा रहे हैं, वो पार्टी भी हैंडल कर लेंगे, सेटिस्फाई भी कर देंगे। करना क्या है, बिल्डिंग बनानी है, बिल्डिंग लेबर ने बनानी होती है। बिल्कुल। आपका एज अ बिल्डर काम होता है वो ट्रस्ट डेवलपर की तरह वो ट्रस्ट बनाना। तो पंकज जी, फर्स्ट ऑफ ऑल बहुत ही इंटरेस्टिंग नेम है, डिजायर इंफ्रा। आई एम श्योर देयर मस्ट बी अ लॉट ऑफ थॉट्स जी बिहाइंड द सीन, लोगों की, फैमिलीज की, कि बिल्कुल। इस नाम को एक ऐसी हाइट पे पहुंचाना है। वो नाम की सोच क्या थी? गौतम जी, जब मैंने ये काम शुरू करा, तो मैंने फेसबुक पे एक पेज बनाया था। हाँ, उसका नाम था योर नीड आवर डील। योर नीड आवर डील। योर नीड आवर डील, अच्छा। एक पंच लाइन थी वो। हाँ हाँ। तो जब मैंने उसको एक कंपनी की फॉर्म में लाना चाहा, हम्म, तो एक कंपनी को नेम चाहिए था। करेक्ट। तो जब हम किसी की नीड को पूरा कर रहे हैं, हाँ हाँ, तो मुझे लगा कि डिजायर से अच्छा नाम हो ही नहीं सकता, कि इच्छा को पूरा करना यानी करेक्ट। फुलफिलिंग समवन्स डिजायर। वाओ। सो तभी ये नाम मेरे दिमाग में और आया। इंफ्रा गिव्स इट अ लिटिल बिट बिल्ड कॉन टच, यस टेक्निकल टच। यस तो डिजायर इंफ्रा, यस वी आर अ कंपनी राइट। एंड वी आर हियर टू प्रोवाइड योर आपकी डिजायर को कंप्लीट एंड टू एंड प्रॉपर्टी एंड टू एंड सॉल्यूशंस। प्रॉपर्टी सॉल्यूशन। यस। So I'm sure there must be humble beginning about 6-7 years ago. And what was the reason कि भी वो to be honest, I have to say this on channel कि sky rocketing height से desire infra सब जगह connection फैल गया। And I'd like to add one thing, पंकज जी, मैंने आपके ऑफिस में कई बार विजिट किया है। वन ऑफ द कोर रीजन जो मुझे लगता है वो ये है कि आपका बात करने का तरीका प्यार से, और ये ना देखना कि कोई किस लेवल पे है, कहाँ है, सबको इक्वल ट्रीट करना प्यार से। देखो, प्यार जो है ना, उसकी कीमत कोई है ही नहीं है। करेक्ट। और प्यार ही एक ऐसी चीज है जिसको देने में और लेने में कुछ लगता ही नहीं है।
और प्यार से ही आप सबको जीत लेते हो, उसके लिए किसी चीज की जरूरत भी नहीं है। तो हमने यही सीखा कि हम्बल रह के, कर्टियस रह के आपको आपकी 100 मुश्किलें आसान हो जाती हैं। करेक्ट। और सामने वाला जब आपसे मिलता है तो एक परसेप्शन जो वो आपके बारे में बनाता है, वो ये नहीं कि आप कोई एग्रेसिव बिजनेसमैन हो, आप एक पोलाइट बिजनेसमैन हो जो दूसरे की रिस्पेक्ट करता है, उसकी बात सुनता है, समझता है, फिर उसको सॉल्यूशन देता है। सो आई एम रियली हैप्पी दैट मैं आपसे कई प्रोजेक्ट्स में जुड़ा हूँ। आपको याद होगा कुछ दिन पहले मैं आपके साथ गुड़गांव भी गया था। जी आपका काफी इंटरेस्ट था और वहां पे काफी लोग आपको जानते थे, बिल्कुल जो आपको बार बार लाइक अ मैग्नेट बुला रहे हैं, पंकज जी अपना नाम दे दो, हम प्रोजेक्ट बिल्कुल चालू करेंगे। तो मेरे कुछ सवाल हैं जो कि इस वक्त के करंट इन्वेस्टर्स के लिए हैं, वो मैं चाहता हूँ आप एड्रेस करें और आप उन्हें सजेशन भी दें। बिल्कुल। पहला सवाल, इज इट द राइट टाइम टू इन्वेस्ट? सर यही राइट टाइम है इन्वेस्ट करने का। हम्म देखिए आज से 4-5 महीने पहले की हम बात करें, हम्म पोस्ट दिवाली या फिर प्री दिवाली की भी हम्म इमीडिएट बात करें, हम्म तो लोगों का फोकस सिल्वर एंड गोल्ड पे आ गया था। हाँ हाँ हाँ, करेक्ट करेक्ट करेक्ट। और स्टॉक मार्केट के साथ साथ लोग स्टडी करते थे, गोल्ड के प्राइसेस देखते थे, सिल्वर को देखते थे, फिर ऑल ऑफ अ सडन उससे थोड़ा डाइवर्ट हुए। अभी एक आपको पता है कि यूएस, ईरान, इजराइल वॉर सिचुएशन है, करंट वॉर सिचुएशन, हाँ। और उससे मिडल ईस्ट भी डिस्टर्ब हुआ, अदर कंपनीज की इकोनॉमीज भी डिस्टर्ब हो रही हैं कहीं ना कहीं। तो एक लोगों के अंदर एक डर बैठ गया, एक इन सेंस ऑफ इनसिक्योरिटी आ गई उनके Correct. अंदर। तो ऐसे समय पे मुझे लगता है कि ये राइट टाइम बाय करने का, इन्वेस्ट करने का इसलिए है क्योंकि अभी बिल्डर्स का भी फोकस ये है कि इस सिचुएशन में हम जो इन्वेस्टर है, जो यूजर है, उसको बेनिफिट करवाएं। गवर्नमेंट का भी फोकस ये है कि मनी फ्लो मार्केट में एडुकेट हो, ताकि क्राइसिस से निपटने के लिए गवर्नमेंट को भी हेल्प मिले। और वो तभी होगा जब अलग अलग इंस्टीट्यूशंस के पास पैसा होगा, करेक्ट, इन्वेस्टर्स के पास पैसा होगा, मार्केट को चलाने वाले बिल्डर्स और बिजनेसमैन के पास पैसा होगा। करेक्ट। वो तभी होगा जब अच्छा कैश फ्लो होगा मार्केट में। और उसके लिए गवर्नमेंट भी बहुत सपोर्ट कर रही है। आपने देखा होगा इंटरेस्ट रेट जो है लोन पे, वो आज 7-7.5% के बीच में आ गए हैं। आई थिंक दिस वाज लाइक 5 इयर्स अगो जब 7-7.5 एग्रेसिव में चढ़ा था। बिल्कुल बिल्कुल। तो 5 साल पहले के रेट ऑफ रेट, इंटरेस्ट। आई थिंक यूएसए और जो बाकी इकोनॉमीज है वहां पे 2.5 रेट ऑफ इंटरेस्ट बिल्कुल होता है। बिल्कुल। चलो सर, मैं करंट सिचुएशन की आपने मेरे को बात करी तो मेरे माइंड में एक बात आई। इज इट ट्रू, बिकॉज यू हैव द, हाउ डू यू से, द नब्ज पता है आपको मार्केट की। इज इट ट्रू कि दुबई इन्वेस्टर्स आर मूविंग बैकवर्ड्स? सर दुबई में बहुत तेजी से इन्वेस्टमेंट हुई, हम्म और ऐसा भी माना जा रहा था कि हिंदुस्तान के अंदर गोवा और हिंदुस्तान के बाहर दुबई, ये मेजर आईटी हब्स बन जाएंगे, बिजनेस के ये हॉटस्पॉट बन जाएंगे। करेक्ट। और बहुत तेजी से यहाँ पे पैसा गया भी, अलग अलग प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्टमेंट भी करी लोगों ने। और आज की सिचुएशन ये है कि इन्वेस्टमेंट वहां करने के लिए लोग डर रहे हैं। क्यों? ऐसा कभी हुआ ही नहीं पहले, क्योंकि कभी भी ऐसा नहीं हुआ। सच्चाई सोचा ही है, नहीं था किसी ने। सोचा ही नहीं था, बिल्कुल ठीक कह रहे हो आप। मतलब उनको लगता था सेफ हेवंस हाँ, इज दुबई। इस दुबई। सर यू नो द, एक बार ट्रेड रिसेशन हुआ था बहुत तगड़ा, यूके यूएस में भी हो गया था। जी जॉब की इनसिक्योरिटी थी, तो बिल्कुल। काफी इंडियंस दुबई भागे थे। बिल्कुल भागे थे। उनका क्या वर्ड था, वो ये कहते थे कि कुछ भी हो जाए कहीं भी दुबई कुछ नहीं होगा। हाँ और आज वो ही घर आ गए। सर, लौट के बुद्धू घर को आए, एक स्टेटमेंट है ये। अरे बाप रे। और वो बुद्धू आज पढ़ा लिखा बुद्धू है, हाँ, जो अपना देश छोड़ के बाहर पैसा लगाता है। करेक्ट। आपको हम बोल देते हैं भारत माता की जय, ये धरती हमारी माता है, हिंदुस्तान से हमें प्यार है, तो पैसा बाहर क्यों लगाना है? सो द वर्ड वी वर लुकिंग फॉर वाज रिवर्स माइग्रेशन। सो पंकज जी, डू यू थिंक इट इज हैपनिंग द सेम थिंग with India when it comes to investment of money into properties? कह सकते हो आप गौतम जी। देखो क्या होता है कि एट सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम हमें रियलाइज होता है कि हम जो पैसा लगा रहे हैं, एक तो क्या होता है कि किसी कंसल्टेंट के कहने पे लगा रहे हैं, एक ये है कि जो हम टीवी में देखते हैं, सुनते हैं, हम बस वो ब्लाइंडली फॉलो कर लेते हैं, हम इन्वेस्टमेंट कर देते हैं। बट एक सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम पे क्या होता है, हमें रियलाइज होता है कि हमें ये एक्स वे नहीं, हमें ये वाई वे चुनना था। ठीक है। तो और ये सबके साथ होता है। तो देर आए दुरुस्त आए वाली बात है। अच्छा सर, आज की डेट का यूथ बहुत ही एग्रेसिव इन्वेस्टर है, उनका आपके हिसाब से, बिकॉज अगेन मैं ये वर्ड बोलूंगा, यू नो द नब्ज ऑफ द टाउन, तो आज की डेट का यूथ आपसे जब कंसल्ट करता है
वो कहाँ की इन्वेस्टमेंट करना चाहता है? सर यूथ का फोकस अगेन, जैसे मैंने पहले भी बोला है ना, तो यूथ का फोकस दुबई और गोवा ये मेनली था, हम्म। बट अभी एक्सप्रेसवे पे ज्यादा हो गया है। पंकज जी, आज की डेट में जो माहौल बना हुआ है, थोड़ा सा डर का माहौल है और थोड़ा सा इन्वेस्टर घबराया हुआ है बिकॉज ऑफ द करंट सिचुएशन इन द मार्केट। तो क्या ये इम्पैक्ट दे रहा है आज की डेट में बिल्डर्स को? देखो क्या होता है कि बिल्डर एक बिजनेसमैन है। करेक्ट। बिजनेस 12 महीने 365 दिन एक जैसा नहीं होता। ठीक है। तो इसका इम्पैक्ट बिल्डर्स को इतना नहीं है जितना कि उस इंसान को जिसका पैसा मार्केट में लगा था किसी फ्लैट को लेने में, कि मैंने ये लिया और ये मेरा इतना रिटर्न आ जाएगा इतने दिन में। तो टाइमलाइन आगे पीछे हो रही होगी प्रोडक्ट बिकने के लिए, बट समहाउ जो एक मार्केट रिसर्च या स्टडी या एक्सपीरियंस आप कह सकते हो अपना, जितना डिले हो रहा है उसको बेनिफिट करेगा। तो पंकज जी, मैं ये कह रहा हूँ कि आज की डेट में प्लॉट्स ही अवेलेबल नहीं है, प्राइसेस अप जा रहे हैं, मार्केट में कस्टमर कम है, लेकिन उससे हमारी एग्रेसिव जो काम है, स्ट्रेटजीज है, वो अपनी जगह पे खड़ी हैं। तो ये क्या कहीं कोई गैप है, कहीं कहीं तो वैक्यूम है? ये साइंस हैं जो हमें पहचानने हैं या लोगों को हेल्प करनी है पहचानने में। आप रियल एस्टेट के आदमी हो, आपको गाइड करना है कि आपको प्लॉट नहीं मिल रहा, आपको प्लॉट कहाँ नहीं मिल रहा, दिल्ली में नहीं मिल रहा हाँ आपको जी। प्लॉट, तो बाहर निकलो। जैसे कि हिंदुस्तान बहुत बड़ा है, गवर्नमेंट का फोकस भी एक स्टेट पे नहीं रहता हर समय। गवर्नमेंट आज नोएडा पे फोकस कर रही है, यूपी में, सोनीपत बेल्ट में, झज्जर बेल्ट में, खरखोदा में, वाराणसी में, हैदराबाद में, आउटस्कर्ट्स ऑफ मुंबई में, गोवा में, तो वहां निकलो। तो गवर्नमेंट इशारे देती है, आपको बस इशारा रीड करना है या किसी बिल्कुल। नोन जो कि आप देखो आज की डेट में टेक्नोलॉजी बहुत आगे है और बहुत से टूल्स हैं इंसान के पास। करेक्ट। गूगल सबसे बड़ा टूल है। हाँ जी, हाँ जी। आपका जो साथी है वो गूगल है। हाँ जी, हाँ जी। आप गूगल पे डालो कि गवर्नमेंट कहाँ नए प्रोजेक्ट्स ला रही है, आपको दिखेगा कहाँ नए एयरपोर्ट्स आ रहे हैं। जहाँ एयरपोर्ट आ रहा है वहां लैंड खरीदो, क्योंकि अच्छा। गवर्नमेंट अगर वहां पैसा लगा रही है हाँ हाँ। तो वही पैसा आपके पैसे को भी बढ़ाने वाला है। तो आपका कहना है ये है कि जो ये फास्ट ग्रोइंग चेंज है जी, उसके अंदर एआई का, गूगल का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। सर टेक्नोलॉजी का ही बहुत बड़ा रोल है, ठीक है। क्योंकि आज का समय है ही टेक्नोलॉजी का। जो टेक्नोलॉजी के साथ चलेगा वही आगे चलेगा, जो टेक्नोलॉजी से पीछे रहेगा वो पीछे रह जाएगा। तो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को आप कितना टाइम देते हो सर? सर सारा दिन ही सोशल मीडिया का है। अच्छा। अभी भी जो आप हम कर रहे हैं सोशल मीडिया पे ही आएगा। हाँ बिल्कुल ठीक है। तो इंसान आज कुछ भी कर रहा है वो सोशल मीडिया के लिए ही कर रहा है। जो दिखेगा वो बिकेगा, वो बिकेगा। पक्की बात है। बिल्कुल बिल्कुल यही तो बात अब जो आज की डेट में हम लोग जो हमेशा से बोलते थे कि जो फॉर्मल टाइम होता था जिसके अंदर की रेफरेंस का गेम है, है। हाँ, जिसके पास जितने ज्यादा रेफरेंस है वही गेम खेलता है, आज वो चीज को चैलेंज सोशल मीडिया कर रहा है। जो बच्चे कल ऑर्कुट चलाते थे, हाँ फ्रेंडशिप किया करते थे, हाँ हाँ अपना हाँ। दायरा बढ़ाते थे, करेक्ट। रिलेशनशिप पैदा करते थे हाँ उससे, हाँ 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 हाँ। वो लोग आज एआई का यूज कर रहे हैं, इंस्टाग्राम का यूज कर रहे हैं और आगे बढ़ रहे हैं। हाँ, क्या बात कही सर नहीं, आपने। मेरे को ऑर्कुट का नाम देख के मेरे को पुराने हाँ, दिन आ गए, 2000 के याद। ऑर्कुट अकाउंट बनाते अरे थे। ऑर्कुट अकाउंट होता था और हाँ, क्या नाम है, वही से चैट होती थी वहीं पे। हाँ। क्या बात है सर। पुराने दिनों की कोई बातें बताओ सर, अपने जो यंगर डेज की बातें। गौतम जी, वो पुराने दिन नहीं होते, वो लाइफ की सबसे बड़ी इन्वेस्टमेंट होती है। करेक्ट। जो आपने अपने पुराने दिनों में किया होता है वही पेड़ लगाया होता है आपने, जिसके रिजल्ट आपको आज मिलते हैं। करेक्ट। अगर उस समय, जब हम आज की डेट में क्या होता है, आज गूगल पे सब कुछ आ रहा है, सब कुछ मिल रहा है कुछ हमें। ज्यादा ही फास्ट है। ठीक है, फास्ट है क्योंकि जनरेशन भी फास्ट है। हाँ हमने जब ऑर्कुट चलाया, हमने कोई वेबसाइट्स आती थी, नेट फंडू भी एक वेबसाइट थी अगर आपको याद हो। उस समय याहू में भी हमने याहू अकाउंट लगाया, मैसेंजर, हॉटमेल में बनाते थे हॉटमेल account। अकाउंट। हाँ 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 हाँ। तब हम टेक सेवी बने, हम्म तो आज हम चला पा रहे हैं इन चीजों को जो नहीं आ रही हैं। हम्म और जो लोग उस समय कंप्यूटर पे नहीं आए हम्म। वो आज स्मार्टफोन पे भी नहीं आए हैं। करेक्ट करेक्ट वो करेक्ट। आज भी पीछे हैं। तो सोशल मीडिया एक वेरी इंपॉर्टेंट टूल है किसी बहुत भी तरह के बहुत बिजनेस। जरूरी है, बहुत सर जरूरी कमिंग बैक टू इन्वेस्टर थिंग, बिकॉज अगर ये आरपीएस का ना होता तो ये इन्वेस्टर क्लिनिक नाम होता, जो कि नोएडा की एक बहुत बड़ी फर्म ने लिया हुआ है। है। बिल्कुल तो मेरा काम और आपका और मेरी सोच ना कुछ ऐसी है कि हम लोग शेयर करते हैं जो भी हमारे जी। पास है, बाकी हमारे यहाँ के लोग जो होते हैं वो अपने में रखते हैं रिजर्व। तो कुछ इंपॉर्टेंट टूल्स नए इन्वेस्टर्स के लिए आप बताइए, हाउ टू गो फॉर एन इन्वेस्टमेंट, पहला पार्ट। दूसरा पार्ट, व्हाट टू बी केयरफुल अबाउट व्हाइल इन्वेस्टिंग। तो ये थोड़ा सा पॉइंट बताइएगा। गौतम जी, पहले मैं आपको बता दूं कि बेस्ट प्रैक्टिस शेयरिंग जो होती है ना, हम्म। वो सबके लिए हेल्पफुल होती है। करेक्ट।
क्योंकि आपके बिजनेस करने का तरीका अलग है, हाँ जी, मेरा अलग है, और तीसरे बंदे का अलग होगा। करेक्ट करेक्ट करेक्ट। अगर तीनों अपनी अपनी प्रैक्टिसेस शेयर करेंगे एक दूसरे के साथ, हम्म। तो आपकी प्रैक्टिस मुझे हेल्प करेगी, मेरी प्रैक्टिस आपको हेल्प करेगी, करेक्ट। और उसके लिए आपको अपने किसी नॉमिनकल्चर को छोड़ना नहीं है। हम्म। आपको दूसरे का अच्छा लगे तो उसको अडेप्ट करना है। करेक्ट। आपका जो भी बेस्ट प्रैक्टिस शेयरिंग से आपको मिलेगा वो प्लस ही कराएगा, आपको माइनस कुछ नहीं कराने वाला। सर मैं आपको सच बात बताऊं तो आज से 3-4 साल पहले विद योर सपोर्ट यू रिमेम्बर इट, मैंने सोशल मीडिया किया था और मैंने कहा काफी यहाँ पे लोग थे जो नहीं करते थे और ये जी। थोड़ा मानते नहीं थे। काफी मेरे कॉलीग्स हैं जो जिनको मैंने पुश किया और मैंने उन्हें कहा कि आप प्लीज करिए, तो मेरे को बाकी लोग आके कहते थे कि गौतम जी आप अपना सीक्रेट मत शेयर करो, ये सीक्रेट आपके पास रहेगा। मैंने कहा यार मेरी ऐसी सोच नहीं है, मैं सोचता हूँ कि जितना मेरे साथ के लोग करेंगे ना उतना मैं और इफेक्टिवली करूंगा। आई कैन नॉट विन द रेस अलोन। बिल्कुल ठीक बात है, बिल्कुल आप ठीक मेरे बात से है। एग्री करते हैं? सर, एग्री इसलिए करता हूँ क्योंकि आप जो कर रहे हो वो दूसरे से अच्छा कर रहे हो, और वो दूसरे से अच्छा इसीलिए माना जाएगा जब दूसरा वो करता हुआ दिखेगा। दिखेगा। अगर वो नहीं करेंगे, आप अकेले ही करोगे, तो हम्म। आप कभी भी ट्रेंड सेटर नहीं हो सकते। आप करेक्ट। आज आप ट्रेंड सेटर हो। थैंक यू आज सो मच। गौतम धवन एक नाम है सोशल मीडिया पे, एक इंस्टाग्राम पे आपकी अलग पहचान है। थैंक यू सर। रियल एस्टेट मार्केट में बहुत लोग पुराने हो सकते हैं, लेकिन जो एक ऑनलाइन जो एक प्लेटफॉर्म को आपने चूज करा है, जो आपकी एक फॉलोइंग है, वो अपने आप में काबिले तारीफ है। और सर हम आपको फॉलो करते हैं और आपकी वीडियोस की वेट करते हैं। ये आपका बड़प्पन है, नहीं सर, ये नॉट आप एट ऑल, इतनी बिकॉज बात बोल रहे आप हो। जो अपने प्लेटफॉर्म पे डिजिटल मीडिया पे आप जो शेयर करते हैं उसके लिए मैं वेट कर रहा होता हूँ कि यार पंकज जी का कोई आएगा। एंड वो सोशल कैंपेनिंग भी आप करते हो, मैंने देखा है। आपने मेरे को एक बार वीडियो में ये भी मैंने सुना था, आपने कहा कि मैं किसी चीज को बेचने के लिए वीडियो नहीं बनाता। बिल्कुल ठीक बात है, मैं वीडियो शौक के लिए बनाता हूँ, प्रोफेशनलिज्म के लिए नहीं बनाता। मतलब आपका मेन पर्पस ये है टू स्प्रेड एजुकेशन, यस, स्प्रेड यस, अवेयरनेस। यस, एब्सोल्युटली राइट। सो व्हेन इट कम्स टू अवेयरनेस आई लाइक टू आस्क यू कि आज की डेट का 40% या 50% ग्राहक यंगस्टर है। एक घर का जो चिराग है वो बच्चा आज अपने दादू को भी पुश कर रहा है, पापा मैंने मीडिया पे ये देखा, आप इनको जरूर कनेक्ट हो। पापा बोलते हैं नहीं, मैं तो इनको जानता हूँ, इन्होंने मेरे को बचपन से, हम इनकी फैमिली को जानते हैं, हम इनसे मकान दिलाएंगे। आज वो कॉन्फ्लिक्ट आ रहा है बिल्कुल आ रहा है। और आज की डेट में घर का बच्चा डिसाइड कर रहा है मकान कौन सा लेना है, कलर कौन सा लगाना है। आप उसमें एग्री करते हैं? गौतम जी, आज ना लिटरेसी को सलाम है, एजुकेशन को हाँ, सलाम करेक्ट है। करेक्ट करेक्ट। तो बच्चा इसलिए कह रहा है क्योंकि पुराने लोग जो थे वो रिलेशंस पे चलते थे, हाँ, नए बच्चे प्रैक्टिकल है। प्रैक्टिकल है। और उनको क्या दिखता है कि उनको मार्केट ट्रेंड्स दिखते हैं, ऑनलाइन रिसर्च करते हैं, वो आर&डी हम्म करते हैं अपनी। हम्म। उसके बाद वो घर के बड़ों को बोलते हैं कि ऐसा नहीं ऐसा कर लो। पर अच्छे घर के जो आज भी बच्चे हैं, हाँ हाँ हाँ। वो कभी भी उनको डिसीजन नहीं बताते, वो डिस्कस करते हैं अपने डिस्कस बारे करते हैं। में। यस। तो पंकज जी मैं कह रहा था कि जो घर के बच्चे आज इन्वॉल्व हो रहे हैं, बहुत ही खूबसूरत सा ये पल है जब डाइनिंग टेबल पे खाना खाते हुए यंगर बच्चा कहता है पापा दिस इज द इंस्टाग्राम वीडियो दैट आई हैव सीन। ये बड़ा एमर्जिंग भैया हैं, इनकी वीडियो बहुत अच्छी आती हैं। पापा कहते हैं मेरा एक फेसबुक फ्रेंड है जो कि मुझे मैसेज कर रहा था कि अगर तेरे को कभी भी आउट ऑफ दिल्ली इन्वेस्टमेंट करनी है तो ये वाली जगह है, सेक्टर 112 120। और दादाजी कहते हैं ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਛੱਡ दो, खन्ना मेरा दोस्त है, 150 साल तो साड़ी फैमिली ਨੂੰ मकान दिखा रहा है, तो खन्ने नाल ही मकान लेना है। सर, अब दौर बदल चुका है, खन्ना साहब अब दिखाते रहेंगे और नए लोग चीज दिलवाएंगे आपको, क्योंकि यूथ ऑनलाइन है और खन्ना साहब ऑफलाइन है। पर यूथ ने बड़ा प्रैक्टिकल डिसीजन है, कैलकुलेशंस हैं। पापा इतने साल में मकान फ्री हो जाएगा, इतने में मेरा लोन हो जाएगा, एंड दे आर वेरी प्रैक्टिकल। सर, हर आदमी ना आजकल आर&डी करता है, डेटा एनालिसिस करता है, उन्हें मालूम है रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट को कैसे देखना है, कैसे कैलकुलेट करना है। ठीक है। मार्केट स्टडी भी ऑनलाइन है, सब ऑनलाइन है। ठीक तो है। एक ट्रांसपेरेंसी आ गई है आज की डेट में। आज आपको सिर्फ अपने खन्ना साहब के भरोसे पे चीज नहीं लेनी है, आपको मार्केट भी विजिबल है कि क्या होना है, कितने पैसे कहाँ लग रहे हैं, तो उसके बेसिस पे डिसाइड करना है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। सर वन मोर थिंग आई जस्ट वांट टू आस्क यू कि आपके पास अभी फिलहाल में एज अ रियल्टर क्या आप चेंजेस देख रहे हैं कि भी जो रियल्टर्स के बच्चे हैं या जो नए बच्चे आ रहे हैं वो एडुकेटेड बैकग्राउंड से आ रहे हैं, वो आपसे इंग्लिश कम्युनिकेट करते हैं और वो आपके पास आते हैं, आपसे अच्छे से बात करते हैं, वो पहले वाले रियल्टर नहीं रहे, वो वाइट गोल्ड पहन के और शर्ट पे और तू आ जा यार मेरे को आ जा, मेरे को डील पई है, वो वाले नहीं रहे?
गौतम जी, ये डिसेंसी का बिजनेस है आज। पहले That's what I wanted to ask. पहले इस बिजनेस को उतनी रिस्पेक्ट नहीं मिलती थी, Correct. आज जितनी मिलती है। आज इस सोसाइटी की हर सेगमेंट हर सेगमेंट रियल एस्टेट की बात कर रही है। हाँ जी। आज जो अनएम्प्लॉयड है हाँ। उसके लिए इतना इजी नहीं है कि मैं प्रॉपर्टी का काम कर लूं। करेक्ट। अगर उसको स्टडी मार्केट की नहीं होगी, वो रियल एस्टेट का काम भी नहीं कर सकता। पहले कोई भी कर लेता था, घुस भी नहीं पाएगा। घुस भी नहीं पाएगा, एंटर भी नहीं कर पाएगा, उसको पता ही नहीं है करना क्या है। हम्म। पहले कॉपी पेन लेके आप बस बैठ जाते थे। हाँ। आज जमाना बदल गया है। आज सब कुछ ऑनलाइन है। बार Correct. बार मैं ऑनलाइन और सोशल मीडिया की बात करता हूँ क्योंकि टेक्नोलॉजी का जमाना है। करेक्ट। जो टेक सेवी होगा, समझदार होगा, पढ़ा लिखा होगा, वही ये काम कर पाएगा। इसीलिए ये एक जो है 360 डिग्री चेंज की तरफ है। चेंज की तरफ है। राइट। सर, इवन मैंने बहुत बड़े प्रोडक्शन हाउसेस को भी देखा है, वो सोशल मीडिया कैंपेनिंग करते हैं, प्लस आपको ऐसी सर्विस देते हैं कि आप फोन पे घर बैठे उस मकान को देख पाओ, और वो ऐसे फोन पे टच पे ही आप वो मकान का व्यू ले रहे हो। दे आर हेवीली इन्वेस्टेड। ये इवन द डीएलएफ प्रोजेक्ट दैट हैज केम अप। बिल्कुल कर रहे हैं। सो सोशल मीडिया कैंपेन नॉट ओनली रियल एस्टेट बट एक डेवलपर भी उसे सीरियस मान रहा है बिजनेस। सर, इससे दो इंडस्ट्री हैंड इन हैंड चल रही है। हाँ जी। एक सोशल मीडिया डिजिटल मार्केटिंग की और दूसरी रियल एस्टेट की। हम्म। तो चाहे जमाना टेक्नोलॉजी का आ गया है, पर ह्यूमन इन्वॉल्वमेंट ना खत्म हुई है ना कभी हो सकती है। और अपॉर्चुनिटीज भी, जॉब अपॉर्चुनिटीज, पढ़े लिखे बच्चे जो सिर्फ कॉर्पोरेट हाउसेस को ढूंढते थे कि मैं इंश्योरेंस में काम कर लूं, ई कॉमर्स में कर लूं काम, वो आज रियल एस्टेट में, एक टेक्नोलॉजी वाले रियल एस्टेट में आगे काम कर रहे हैं और अपना घर चला रहे हैं। इसी बात पे ना मेरे माइंड में एक कंसर्न आया, जो आजकल के हाई इनकम ग्रुप है, जैसे आप हमें, मैं अपनी 90s की बात करूं तो मेरी पहली जॉब मेरे ख्याल से मुझे 3,000 रुपये सैलरी मिलती थी। मैं धीरे धीरे ग्रेजुअल इंक्रीज हुआ, लेकिन आज की डेट का जो यंगस्टर है वो आते ही 40 लाख 50 लाख का पैकेज लेता है, और वो कहता है कि मैं 100% अपनी इंस्टॉलमेंट ले लूंगा। तो आपका उसके बारे में क्या ओपिनियन है, कैसा करना चाहिए? अगेन, एजुकेशन बहुत बड़ा फैक्टर है। पहले क्या होता था, एक्सपीरियंस से पैसे बढ़ते थे। आज एजुकेशन से पहले ही उतना पैसा मिलता है जो आप 10 साल के तजुर्बे के बाद लेते थे पहले। आज आपकी स्टार्टिंग सैलरी बिकॉज ऑफ योर क्वालिफिकेशन, आपको एक अच्छी कैंपस रिक्रूटमेंट होती है, आपको एक बढ़िया एक्सपोजर मिलता है अच्छी कंपनीज में काम करके, और आपकी जो प्रोफेशनल जर्नी है वो और तेजी से बढ़ती है। और सैलरी बढ़ेगी तो ही इंसान का एंथू लेवल भी बढ़ेगा, एनर्जी लेवल भी तभी बढ़ेगा, कॉन्फिडेंस भी तभी बढ़ेगा, और आउटपुट पे भी उसका असर दिखता है। Can I just take 1 minute to give an investor tip to one of our audience? Yes, definitely. So there is one investor tip to the audience right now. If you have that kind of a money, you can take 100% loan, and you think it's a right kind of opportunity for you to invest into, properties and all, you're more than welcome. But there is one tip that I want to tell you, that you should have some kind of money in your bank account as well, because there are always rainy days. Rainy days means कभी भी ऐसा कोई पल आ सकता है that you have to switch for another opportunity, but आपका लोन खड़ा रहेगा। तो हमेशा बैंक में sufficient amount होना चाहिए, ताकि इन केस आपको 6 महीने का भी लोन चुकाना पड़े तो वो आप आराम से हैंडल कर सकें, because 6 months you can always turn the tide. So this is a very important tip. Don't go for 100% loan. Go for loan, no problems, but you should have substantial amount of money in your account as well to save you from those rainy days. Let's continue, sir. What do you think about it? गौतम जी, इंसान को हर 100 रुपए में से 20 रुपए बचा के चलने चाहिए। करेक्ट। तो वो जो रेनी डेज की आप बात कर रहे हो, वो 20 रुपए उन्हीं दिनों के काम आएंगे। करेक्ट। तो ये भी एक यूजफुल टिप है, बहुत जरूरी। तो मैं आपसे एक बात कहूंगा कि आज की डेट में सबसे ज्यादा 90% जो इन्वेस्टर है वो एक छोटे अमाउंट का है, 50 लाख से 1 करोड़ रुपए के बीच में। वो इन्वेस्टर इस वक्त ऑल ओवर पैन दिल्ली एनसीआर, गुड़गांव, नोएडा बेल्ट पे जा रहा है। तो आप उसे क्या टिप देना पसंद करेंगे कि उसके लिए 3 इंपॉर्टेंट पॉइंटर्स? सर, पहला ये है कि पैसा थोड़ा है या ज्यादा है, कोशिश करो कि वो प्लॉट में इन्वेस्ट करो। लैंड इन्वेस्टमेंट बहुत बढ़िया, क्योंकि लैंड हमेशा ग्रो करेगी। ठीक है। दूसरी टिप ये है कि मोस्टली लोग सोचते हैं कि मैं 50 लाख 1 करोड़ का अमाउंट है तो मैं कुछ रेंटल इनकम बना लूं। रेंटल यील्ड जो होती है वो हमेशा एप्रिसिएशन से कम ही होती है। करेक्ट। आप उस पैसे को रेंटल की फोकस ना करके अगर आप एप्रिसिएशन पे ध्यान दो, ट्रेडिंग करो प्रॉपर्टी की, तो वो हेल्पफुल है। डू यू थिंक पेपर ट्रेडिंग इज आज की डेट में ज्यादा अपकमिंग है? जैसे आज की डेट में नोएडा में कुछ प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं,
जहां पर आप वर्चुअल स्पेस खरीदते हैं और पेपर ट्रेडिंग करते हैं? डू यू थिंक आज की डेट की वो कॉल है? देखिए, व्हेन इट कम्स टू रेंटल, आप कई ऑर्गेनाइजेशन के साथ ऐसा कर रहे हो कि वर्चुअल स्पेस बाय करते हो, वो उसका एश्योर्ड रेंटल आपको दे देते हैं। हम्म बट अगेन इनकी रीसेलिंग में प्रॉब्लम है। हम्म बड़े बड़े ब्रांड्स अपने आप को प्रमोट करने के लिए आपको 24% एश्योर्ड रेंट दे रहे हैं, और स्टार्टिंग में अच्छा भी लगता है आते हुए, क्योंकि 24% एक प्रैक्टिकल रेंट है है ही ही नहीं। नहीं। ये तो ड्रीम कम ट्रू वाली बात हो जाती है कि मेरे को सोच से भी ज्यादा मिल रहा है, जो हम्म सोचा नहीं था वो मिल रहा है मेरे को। हम्म बट लॉन्गर टर्म में जाके ये चीजें बेनिफिशियल नहीं है। अगर आप ट्रेडिंग करोगे, वो एनी विच वेज बेटर ऑप्शन होती है पैसे को बढ़ाने के लिए, ग्रोथ के लिए। सर मैं एक और इनसाइड टिप देना चाहूंगा टू पीपल हु आर लुकिंग फॉर रेंटल इनकम। 0.4 इज द मैक्सिमम एंड अ वेरी गुड पॉइंट वेर इन यू कैन से कि मान लो मैं 100 रुपए की कोई चीज खरीदता हूँ और मुझे 4 रुपए की कमाई होती है रेंट से, तो वो परफेक्ट है। और जो ड्रीम्स कम ट्रू है वो है 5% दिल्ली एनसीआर में। बिल्कुल ठीक है, एक स्टेबल रेंटल इनकम। एक स्टेबल रेंटल इनकम। मान लो मैंने 1 करोड़ लगाया तो मेरे को इतना पैसा रेंटल इनकम आ रहा है, दैट मीन्स अ गुड इनकम। बिल्कुल ठीक बात है। सो पंकज जी, मूविंग ऑन टू फ्रॉम इन्वेस्टर्स टू रियल एस्टेट टू एक और चीज जो मेरे दिल के बहुत करीब है, वो आपने एक स्कूल खोला है बच्चों के लिए। प्ले और स्कूल। नहीं सर, वो प्ले स्कूल नहीं है, वो स्कूल कुछ और है, ड्रीम स्कूल है। मुझे उसके बारे में जानना है। आपने फैकल्टी कैसे इतनी अच्छी रखी है, बहुत प्रेजेस होती है। देखिए, जब आपके माइंड में ये होगा ना कि मुझे पैसा कमाना है, हम्म तो आप बेस्ट नहीं कर पाओगे। और जब आपके माइंड में ये होगा कि मेरे को जिस फील्ड में जाना है, मैंने वहां अपना 200% दे के और सबसे अच्छा करना है, यानी पैसा प्रायोरिटी नहीं है, वो बाद में है। पहले मुझे ये दिखाना है कि मैं अच्छा कर रहा हूँ, तो हमेशा आप अच्छा ही डिलीवर करोगे। आई थिंक विद इन अ स्पैन, वेरी लेस स्पैन, द नेम हैज गॉटन। एंड मेरे ख्याल से विकासपुरी के बाहर के भी लोग आपके पास कनेक्ट हो रहे हैं प्ले स्कूल में ज्वाइन कराने के लिए। काफी हो रहे हैं, बल्कि अब तो फ्रेंचाइज भी मांग रहे हैं लोग हमसे स्कूल की। नो वे, आई वुड लव दैट। तो उसके बारे में भी हम अलग से बात करेंगे। नहीं, मुझे अभी करनी है, मेरे को बहुत इंटरेस्ट है। बिकॉज सबने कहा है, एक वर्ड यूज करती है वो मिसेस भाटिया कह रही थी, ये स्कूल डिफरेंट है। मैं क्या जानूं क्या डिफरेंट, मैं तो प्ले स्कूल में गया नहीं। देखो, प्ले स्कूल्स में क्या होता है कि लोग अपने स्टाफ को अपॉइंट करते हैं और वो रन करते हैं। हमारा ये फैमिली वेंचर है, अच्छा। जिसमें मैं भी इन्वॉल्व हूँ, मेरी सिस्टर भी इन्वॉल्व है और उनकी सिस्टर इन लॉ भी इन्वॉल्व है। ओके। और जो हमारी सिस्टर इन लॉ जो है मेरी सिस्टर की, वो स्कूल में हमेशा प्रेजेंट रहती हैं। हाँ। जिससे बच्चों को एक पर्सनल टच मिलता है, पेरेंट्स को भी बड़ा सिक्योर महसूस होता है, क्योंकि छोटे बच्चों का सवाल है। तो वो बहुत बड़ा फैक्टर है कि हम स्टाफ के भरोसे नहीं चला रहे हैं, हमारे घर का मेंबर वहां पे है। क्या बात है, पर्सनल टच। पर्सनल टच। चलो सर। पंकज जी, नाउ रैपिड फायर क्वेश्चंस। जी। नेक्स्ट गुड़गांव साइबर सिटी कौन सा है? सर, गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन रोड है, द्वारका एक्सप्रेसवे है, एसपीआर है। और नया इन्वेस्टर कहाँ जा रहा है दिल्ली एनसीआर का? द्वारका एक्सप्रेसवे, गुड़गांव एक्सटेंशन रोड, यहीं जा रहा है। क्या 2026 के प्राइसेस बढ़ेंगे या कम होंगे? डेफिनेटली बढ़ेंगे। क्या मिडिल क्लास के हाथ से प्रॉपर्टी की रीच दूर होती जा रही है? बहुत इजी हो जाएगी। बहुत इजी हो जाएगी। बहुत इजी हो जाएगी। मिडिल क्लास ही प्रॉपर्टी बना पाएगा। मिडिल क्लास ही प्रॉपर्टी बना पाएगा। बड़ा आदमी सोचता रह जाएगा। बड़ा आदमी सोचता रह जाएगा। जो डिसीजन लेगा वही जीत पाएगा। वही जीत पाएगा, जो ज्यादा सोचेगा वो पीछे रह जाएगा। तो फिर रैपिड फायर चालू करें? बिल्कुल करो। सर, गुड़गांव या नोएडा? गुड़गांव। सर, प्लॉट या फ्लैट? प्लॉट। रेडी या अंडर कंस्ट्रक्शन? अंडर कंस्ट्रक्शन। मैं रेडी। रेंटल यील्ड ऑन एप्रिसिएशन? एप्रिसिएशन। बहुत बढ़िया। लग्जरी या मिड सेगमेंट? लग्जरी। सर, गौतम धवन या पंकज चड्ढा? दोनों। थैंक यू सो मच। लवली लवली। थैंक यू सो मच पंकज जी। थैंक यू सो मच। रियली अप्रिशिएटेड। ऑल द बेस्ट। थैंक यू।